जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां बच्चों, इसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक सबसे खतरनाक टेस्ट दुनिया के इतिहास में। चलिए बच्चों, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में आइए पहले रिएक्शन का लुक ले लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है या आइसोसाइनाइड टेस्ट में होता क्या है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है बच्चों? 1 डिग्री अमाइन का खतरनाक टेस्ट बच्चों। तो आइए 1 डिग्री अमाइन का ये रिएक्शन है। 1 डिग्री अमाइन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है बच्चों NH2 होता है। तो RNH2 मैंने ले लिया है, ये 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन है CaCl3, इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, याद रहे बच्चों, क्लोरोफॉर्म और किसके साथ? बेस के साथ। तो अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, ऐसे धीरे धीरे वीडियोज़ में आपको रिएक्शन मिल जाएंगे, रिएक्शन आते रहेंगे, आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा बात को आपको जानकारी रखना है कि क्लोरोफॉर्म और बेस मिल करके ये बच्चों CCl2 बनाते हैं, जिसको डाइक्लोरोकार्बिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डाइक्लोरोकार्बिन। चलिए, जैसे इनका रिएक्शन हुआ क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो यहाँ से एक गैस निकलता है RNC। ठीक है, इस गैस को बोलते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है बच्चों? आइसोसाइनाइड। साथ में भैया कुछ साइड प्रोडक्ट मिले, यहाँ से 3KCl मिले और 3H2O। चलिए, तो साइड प्रोडक्ट है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये जो आइसोसाइनाइड है ये गैस निकला था बच्चों। ये गैस का पहचान कैसे हुआ? तो ये फाउल या बैड स्मेल होता है। इसका स्मेल इतना गंदा होता है कि इस गैस को बड़ा आसानी से पहचान लिया गया। ठीक, तो इनके फाउल स्मेल से, इनके बैड स्मेल से इस गैस को बच्चों पहचाना गया। ठीक है, तो आपने पहले रिएक्शन समझ लिया कि होता क्या है। तो इसमें 1 डिग्री अमाइन जब जब क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब तब एक बैड या फॉल स्मेल गैस निकलता है, जिसका नाम क्या कहलाता है बच्चों? आइसोसाइनाइड। यह रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं दे सकते हैं, यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कभी भी बच्चों, कभी भी आइसोसाइनाइड नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ कौन बना सकता है? 1 डिग्री अमाइन बना सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ। आपके पास देखिए 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफैटिक है यानी चेन में हो, चाहे वो एरोमेटिक है या एरोमेटिक रिंग में हो। तो 1 डिग्री अमाइन एलिफैटिक और एरोमेटिक ऑन रिएक्शन विथ, अगर इनका रिएक्शन करवाया जाए किसके किसके साथ भैया? तो क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। क्लोरोफॉर्म और किसके साथ बच्चों? बेस के साथ। तो इट गिव्स, यानी यहीं पे ये देंगे, तो यहाँ पे ये क्या बना लेंगे बच्चों? आइसोसाइनाइड। क्या बना लेंगे बच्चों? आइसोसाइनाइड। तो ध्यान में रहे कि 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, चाहे वो एलिफैटिक रहे, चाहे वो एरोमेटिक रहे। अभी एग्जांपल लूँगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर उनका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से हो गया तो वो क्या बनाते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड। इसी टेस्ट का नाम कहलाता है ICT, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको इसका सवाल कराता हूँ। चलिए बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस का मैं आपको हिंट्स आपको कर दिया हूं कि देखिए यहाँ पे RNH2 बिल्कुल होना चाहिए, और ऊपर में बच्चों क्लोरोफॉर्म और क्या होना चाहिए भैया? बेस होना चाहिए। ठीक, क्लोरोफॉर्म और बेस। क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ यहाँ पे आपको इसको हटा देना है, और हटाने के बाद आपको यहाँ पे NC लगा देना है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है इसको? आइसोसाइनाइड। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको NH2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर रिएजेंट है भैया CaCl3, क्लोरोफॉर्म और बेस है। चलिए बेस बना लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे KOH। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देखना है बच्चों। 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। क्या होता है बच्चों? NH2। अब इस NH2 को हटा करके भैया यहाँ पे क्या लगा लेना है? NC। तो अब ये आइसोसाइनाइड बन गया, तो ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया, यानी बच्चों टेस्ट पास कर गया। पहचानेंगे कैसे? तो स्मेल से। कैसा स्मेल होता है? बैड और फॉल स्मेल होता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसको तो आप कर लेंगे। यहाँ पे NH2 मैं लिया हूँ, इसको तो आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप तो समझ गए हैं कॉन्सेप्ट क्या है। आइए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये सब एलिफैटिक अमाइन हो गया। चलिए मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ऊपर में NH2 है, ठीक, और क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन है। बच्चों ध्यान दोगे, ये जो अमाइन है ये एरोमेटिक अमाइन है, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनिलीन। तो मेरे पास NH2 नज़र आया, हाँ NH2 नज़र आया। कुछ करना नहीं है, आपको NH2 हटा करके और वहाँ पर क्या लगा देना है? NC। टेस्ट बच्चों कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, मैं नेक्स्ट यहाँ पे सवाल लेने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो मान लीजिए ये बेंजीन का रिंग ही है और यहाँ पर N है, CH3 है और यहाँ पर H है, ठीक है। मान लीजिए क्लोरोफॉर्म और बेस लिया गया। बच्चों याद रखना है 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2, 2 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH और 3 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप बच्चों N। तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, NH कितना डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देता है, सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री। तो ये कोई भी रिएक्शन यहाँ पर बच्चों नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मैं अगला आपको यहाँ पर लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर लिया गया, ये H है और यहाँ पर H है। बच्चों इसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर करना क्या है। चलिए CH3CONH2, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं और गलती होना ही। बच्चों क्या देख रहे हैं यहाँ पे NH2, भैया आपको समझा दें ये CONH2 जो है ये अमाइन नहीं बल्कि बच्चों ये क्या है, अमाइड है। क्या है बच्चों, ये अमाइड है। और याद रहे अमाइड का ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमाइन का है। तो क्या बच्चों अमाइड ये टेस्ट पास करेगा, बिल्कुल नहीं। तो अमाइड का टेस्ट जो है वो टेस्ट कैसा हो गया बच्चों, निगेटिव। चलिए आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ और सवाल आपके लिए अभी लूँगा। चलिए तो आपने इतने सवाल देख लिए, आइए एक लास्ट सवाल पे बच्चों बात करते हैं। बड़ा बढ़िया एक सवाल यहाँ पर आया, ये CH3NH2 है बच्चों, मिथाइल अमाइन है, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो अभी यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो CH3NC में चेंज करेगा। इसका नाम हो गया भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रहे गैस जितने भी आइसोसाइनाइड बन रहे हैं उसमें सबसे खतरनाक जो है बच्चों वो कौन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम लोग MIC बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों, MIC। बच्चों आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, आपको याद आया होगा 1984 में ये भोपाल गैस कांड हुआ था। 2-3 दिसंबर की बात थी और रात में ये कांड हुआ था बच्चों, आज ही के दिन जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो 1984 में भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो तो भोपाल में जो कंपनी थी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी का क्या था कि वहाँ से इंसेक्टिसाइड बनता था और वो लोग क्या करते थे कि 1 डिग्री अमाइन को बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रखते थे। जो उस कंपनी का CEO वीरेन एंडरसन था, जहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक की थी, जो ये गैस जहाँ से लीक कर गई थी तो वो इंसेक्टिसाइड बनाते थे। तो वीरेन एंडरसन उस कंपनी का बच्चों CEO था। अब उसने क्या किया कि उसने उस 1 डिग्री अमाइन जो टैंक में स्टोर करके रखे गए थे, किसी वर्कर के द्वारा उसने उसमें क्लोरोफॉर्म और बेस को डलवा दिया। क्लोरोफॉर्म और बेस को डलवाने के बाद वो कुछ ही घंटों के बाद भारत छोड़ करके निकल गया। दोस्तों इसके बाद तो जब मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई तो उसके बाद पूरे भोपाल में अफरा तफरी मच गई और प्रभावित तो वो एरिया हुए थे जो यूनियन कार्बाइड कंपनी के अगल बगल थे। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस दिन 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, यानी गैस लीक हुई थी। दोस्तों काफ़ी अफरा तफरी बच्चों मच गई थी और इस यूनियन कार्बाइड कंपनी को फिर तत्काल जो है बंद कर दिया गया था। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।